हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस एजुकेशन क्लिप्स बाय एस यूट्यूब चैनल के अंदर। यह मेरा पहला वीडियो और प्रयास है आप लोगों तक पहुंचने का। आपने इस वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम संस्कृत व्याकरण के एक विशेष टॉपिक प्रत्यय को क्लियर करने जा रहे हैं, जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। तो वे शब्द जो धातुओं के अंत में लगकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब हम बारी बारी इनको समझते हैं। कृत्रिम प्रत्यय। कृत्रिम प्रत्यय का यूज धातु और क्रिया के अंत में किया जाता है। वहीं तद्धित प्रत्यय होता है, उसका यूज संज्ञा और सर्वनाम के बाद किया जाता है। और स्त्री प्रत्यय का यूज पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए किया जाता है। आप लोगों को इनके उदाहरण तो नीचे दिख ही रहे होंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी प्रत्ययों को विस्तार से पढ़ते हैं। श्रुत प्रत्यय। इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में असमान होते हैं, यानी कि पुल्लिंग के लिए अलग रूप होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है और नपुंसकलिंग के लिए अलग होता है। इस प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए अन शेष रहता है, स्त्रीलिंग के लिए अंति शेष रहता है और नपुंसकलिंग के लिए अच शेष रहता है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि पा धातु में शत्र प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग के लिए पीबन बनता है क्योंकि अन शेष रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए पीबंती बनता है क्योंकि अंति शेष रहेगा और नपुंसकलिंग के लिए पीबत बनता है क्योंकि अच शेष रहेगा। अब हम बात करते हैं शानच प्रत्यय की। तो इस प्रत्यय के भी रूप तीनों लिंगों में असमान चलते हैं। वैसे तो इस प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए मानः, स्त्रीलिंग के लिए माना व नपुंसकलिंग के लिए मानम शेष रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में नह, ना, नम भी शेष रहते हैं, जिनमें न का उपयोग पुल्लिंग में, ना का उपयोग स्त्रीलिंग में व नम का उपयोग नपुंसकलिंग में किया जाता है। जैसे दा धातु के अंदर सानच प्रत्यय जोड़ने से ददान, ददाना व ददानम बनते हैं। एक और उदाहरण मैंने ऊपर दिया है कि पच धातु में सानच प्रत्यय जोड़ने से पचमाना है, पचमाना व पचमानम बनते हैं, क्योंकि पुल्लिंग में आन शेष रहता है, स्त्रीलिंग में लिए आना शेष रहता है और नपुंसकलिंग में आनम शेष रहता है। अब हम बात करें तव्यत प्रत्यय की। तो इस प्रत्यय के भी सभी रूप लिंगों के अनुसार ही चलते हैं। इस प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए तव्य शेष रहता है, स्त्रीलिंग के लिए तव्या शेष रहता है तथा नपुंसकलिंग के लिए तव्यम शेष रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि पट धातु के अंदर यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे पुल्लिंग बनेगा पटतव्य है, स्त्रीलिंग बनेगा पटतव्या व नपुंसकलिंग बनेगा पटतव्यम। अब हम आगे बात करें कि अनियर प्रत्यय की। तो इस प्रत्यय के भी सभी रूप लिंगों के अनुसार चलते हैं और इस प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए अनियः शेष रहता है, स्त्रीलिंग के लिए अनिया शेष रहता है तथा नपुंसकलिंग के लिए अनियम शेष रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि पट धातु के अंदर यदि आप अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग के लिए पठनीय बनता है, स्त्रीलिंग के लिए पठनीय बनता है, नपुंसकलिंग के लिए पठनीयम बनता है। कृत्न प्रत्यय। इस प्रत्यय के सभी लिंगों में समान रूप चलते हैं इस प्रत्यय के, और इस प्रत्यय में ति शेष रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि कृ धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने पर कृति बनता है, भज धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने पर भक्ति बनता है। अब हम आगे बात करें अपने अगले प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय की। तो इस प्रत्यय का रूप भी सभी लिंगों में समान चलता है और इस प्रत्यय में नम या णम शेष रहता है। जैसे मैंने शब्द पचनम बनाया है तो वो बना है पच धातु के अंदर ल्यूट शब्द जोड़ने से पचनम शब्द बना है। अब मैं बात करूँ मतु प्रत्यय की। तो मतु प्रत्यय के सभी रूप लिंगों के अनुसार अलग अलग चलते हैं। इस प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए वान या मान शेष रहता है, स्त्रीलिंग के लिए वति या मति शेष रहती है, नपुंसकलिंग के लिए वत या मत शेष रहता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है कि धन धातु में मतु प्रत्यय जोड़ने से धनवान पुल्लिंग के लिए बनता है
स्त्रीलिंग के लिए धनवती बनता है और नपुंसकलिंग के लिए धनवत बनता है। वहीं श्री धातु में मतु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग के लिए श्रीमान बनता है, स्त्रीलिंग के लिए श्रीमती बनता है और नपुंसकलिंग के लिए श्रीमत बनता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रत्यय यानी कि ईंठन प्रत्यय की। तो ये प्रत्यय केवल पुल्लिंग शब्दों को ही दर्शाते हैं। इन प्रत्ययों में जो इन प्रत्यय है उसमें इन ही शेष रहता है तथा पुल्लिंग में ई शेष रहता है। जैसे कि मैंने लिखा धातु, धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द बनेगा, अर्थात धन धातु के अंदर इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो धन्य शब्द बनेगा और इसका पुल्लिंग होगा धनी, क्योंकि ई शेष रहता है पुल्लिंग के अंदर। अब बात करूँ यदि मैं ठन प्रत्यय की तो इसमें इक शेष रहता है। जैसे कि मैंने धातु लिखा दंड और उसमें ठन प्रत्यय जोड़ा है तो उससे शब्द बना है दंडिक और पुल्लिंग के लिए दंडिक है, यानी कि विसर्ग लग गया है। अब मैं बात करूँ त्वतल प्रत्यय की तो ये प्रत्यय विशेषणवाची होते हैं। त्व प्रत्यय में त्वम तथा तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है कि मनुष्य प्रत्यय में तव या तल जोड़ने पर, मनुष्य धातु के अंदर तव या तल जोड़ने पर त्व प्रत्यय के लिए बनेगा मनुष्यत्वम और तल प्रत्यय के लिए बनेगा मनुष्यता। टाप प्रत्यय, ये प्रत्यय स्त्रीलिंग रूपों में ही कार्य करता है। टाप प्रत्यय में आशेष रहता है। जैसे कि आपने उदाहरण देखा कि अज प्लस टाप अजा होता है, मंद प्लस टाप मंदा होता है। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रत्यय यानी कि डीप प्रत्यय की। तो ये प्रत्यय भी स्त्रीलिंग रूपों में ही कार्य करता है और डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कि भवत धातु के अंदर डीप प्रत्यय जोड़ने पर वो भवती बन जाता है और रूपवत धातु के अंदर डीप प्रत्यय जोड़ने पर वो रूपवती बन जाता है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्ययों पर चर्चा करते हैं, जिनमें से पहला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तो इस प्रत्यय में तुम, टुम, धुम या डुम शेष रहता है, लेकिन ज़्यादातर में तुम ही शेष रहता है। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कि गम प्लस तुमुन तो गंतुम हो जाएगा, और तुम के लिए मैंने लिखा है कि दिश प्लस तुमुन देशतुम हो जाएगा। अब यदि मैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रत्यय की बात करूं तो वह है कत्वा प्रत्यय, और इस प्रत्यय में त्वा या ट्वा शेष रहता है। जैसे कि धातु है अस और उसके अंदर मैंने कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो वो भूतवा हो जाएगा, क्योंकि अस का संस्कृत में अनुवाद भूमि होती है। और यदि मैं बात करूं अगले उदाहरण यानी कि दृश प्लस कत्वा की तो वो दृष्टवा हो जाएगा। तीसरा प्रत्यय जो है वो श्रुत प्रत्यय है। इस प्रत्यय के पुल्लिंग के लिए अंशेष रहता है, स्त्रीलिंग के लिए अंति व नपुंसकलिंग के लिए अशेष रहता है। उदाहरण आप देख सकते हैं। अब मैं अगले प्रत्यय की बात करूँ, वो प्रत्यय है नवुल प्रत्यय। इस प्रत्यय में अक्षेष रहता है, जैसे कि गै प्लस नमुल यानी कि गायक, पच प्लस नमुल यानी कि पाचक रसोईया, क्री प्लस नमुल यानी कि कारक, गृह प्लस नमुल यानी कि ग्राहक। हमारा आज का ये टॉपिक प्रत्यय हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर आपको संस्कृत के ही नहीं अपितु अन्य विषयों के भी वीडियोस मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस नए एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।